नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि इधर चिराग पासवान के कार्यालय में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, उधर जेडीयू सीएम हाउस में भी मीटिंग चल रही है, लेकिन चिराग पासवान ने इसी दौरान इस्तीफा देने का दे दिया है संकेत। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े। देखिए, मामला यह है कि चिराग पासवान ने कैसे संकेत दिया है, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। चिराग पासवान ने कहा कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मुझे मंत्री वाला काम भी देखना पड़ता है। तो समझिए कि वे क्या कर रहा है। एक तरफ सीट बंटवारे का चल रहा है पेच, उनके कार्यालय में इमरजेंसी आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में बैकडोर से एंट्री हुई है बड़े नेताओं की। अच्छा। पीछे के दरवाजे से विजय चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, तमाम बड़े नेता हैं। वहां मीटिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि महनार, चकाई, मटिहानी जो जदयू की सीटें हैं उस पर दावा ठोक दिया है चिराग पासवान की पार्टी ने, और टस से मस नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि महनार चाहिए ही चाहिए, चकाई चाहिए ही चाहिए, मटिहानी चाहिए ही चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि होगा क्या। तो इसमें और ज्यादा इसे बवाल मचाते हुए, इस बवाल को और ज्यादा बढ़ाते हुए चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे उनकी इस धमकी का संकेत मिलता है कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। अच्छा। कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। वो बयान क्या है? आज उन्होंने कहा है कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मुझे मंत्री वाला काम भी, मंत्री की जो जिम्मेवारियां हैं, मंत्री की जो जिम्मेवारियां वो भी तो देखनी होंगी। तो मैं अभी वही काम करने जा रहा हूं। अब जब तक मैं मंत्री हूं का क्या मतलब है? इसका मतलब साफ साफ है कि उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को यह बताने की कोशिश की है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा। अब चिराग पासवान इस्तीफा दे देंगे तो सोचिए कितना बड़ा भूचाल आएगा, कितना भारी प्रेशर पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो 2020 वाले हालात बन गए हैं एनडीए में जी। और चिराग पासवान उसी रास्ते पर बढ़ गए हैं और जनता दल यूनाइटेड भी उसी रास्ते पर बढ़ गया है। जनता दल यूनाइटेड न महनार सीट छोड़ने के लिए तैयार है, न चकाई सीट छोड़ने के लिए तैयार है, और न मटिहानी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। उधर जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, वो सिकंदरा सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। प्रहलाद मांझी वहां से विधायक है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें जो सिटिंग सीटों पर दावा किया है, लालगंज, चिराग पासवान की पार्टी ने लालगंज, और एक जो गोविंदगंज सीट है जहां से चिराग पासवान की पार्टी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो लड़ना चाहते हैं चुनाव। वो 2 सीटें, लालगंज जहां से संजय सिंह विधायक हैं, और एक जो कि गोविंदगंज सीट जहां से राजू तिवारी को लड़ना है, मनी ठाकुर मनी तिवारी जहां से हैं, वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 2 ही सीट छोड़ेगी ना, बाकी जो महनार, मटिहानी और चकाई है उसका क्या होगा, सिकंदरा का क्या होगा? और 25 सीटों पर मान भी तो नहीं रहे हैं चिराग, वो तो बोल रहे हैं कि 35 से कम में नहीं मानेंगे। तो अब आज नित्यानंद राय की मुलाकात होने वाली है दिल्ली में। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नित्यानंद राय मुलाकात करेंगे चिराग पासवान से। अब देखिए यहां पर खेल समझिए प्रियंका। अब तक सम्राट चौधरी फेस थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार में, अब सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी पीछे कर रही है, नित्यानंद राय को फिर से आगे कर रही है। अब सम्राट चौधरी को पीछे करने का क्या मतलब है? सम्राट चौधरी पर जिस तरह से शिल्पी जैन रेप केस, हत्याकांड, शिल्पी गौतम हत्याकांड में नाम उछाला है प्रशांत किशोर ने, जिस तरह से कांग्रेस ने उन पर हमला किया है कि आप तो मैट्रिक पास नहीं किए, फिर आप अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कैसे आपने ले लिया डिलीट की उपाधि। उसके बाद जैसे उन पर हमला किया है विभिन्न पार्टियों ने, इससे और इसका माकूल जवाब नहीं दे पाए हैं सम्राट चौधरी। तो अब सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने पीछे कर लिया है और नित्यानंद राय को फिर से आगे। तो सर, जिस तरीके से सम्राट चौधरी को पीछे किया गया, क्या वो मतलब इसमें सहमत है? वो चुप्पी साधे करेंगे क्या? इतने बड़े बड़े आरोपों से घिरे हुए हैं,
उन पर तो सामने रख दिया सबूत कि इनको जेल में होना चाहिए था। ये सम्राट चौधरी के बारे में प्रशांत किशोर ने क्या डॉक्यूमेंट रखा? प्रशांत किशोर ने डॉक्यूमेंट रखा कि ये तारापुर के एक हत्याकांड में जिसमें कुशवाहा समाज के 6 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें ये जेल में थे। इन्होंने बेल के लिए आवेदन दिया, बेल नहीं हुआ जी। बेल नहीं जब मिली तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने आप को नाबालिग दिखाया। तब ये 26 साल के थे, अभी जो इन्होंने चुनावी हलफनामा दिया है उसके मुताबिक, लेकिन इन्होंने खुद को नाबालिग दिखा के सुप्रीम कोर्ट से बेल ले लिया। अच्छा। और बच्चा जेल गए और वहां से रिहाई हो गई। तो जब वे नाबालिग थे ही नहीं उस समय, उनकी उम्र 26 साल थी अभी के रिकॉर्ड के मुताबिक, तो कायदे से उन्हें जेल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब वो जेल जाने से बचे कि वो दावा ठोके कि हाँ हम ही चेहरा होंगे, तो वो तो बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के हालत यह है कि सम्राट चौधरी जिस चेहरे को भारतीय जनता पार्टी बिहार में आगे करना चाहती थी, वो चेहरा आगे करने की स्थिति में खुद नहीं है जी। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या कर रही है और महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। तो कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें अशोक गहलोत होंगे, तमाम बड़े नेता होंगे, राजेश राम होंगे, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। इधर जनसुराज ने अपनी पहली लिस्ट आज जारी करने का फैसला लिया है जी। इसमें कई बड़े नाम होंगे जी। इसमें आईपीएस हिमाचल प्रदेश कैडर के जेपी सिंह का नाम होगा, इसमें नाम होगा प्रशांत किशोर का नाम भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, राघोपुर से उतर सकते हैं प्रशांत किशोर। इसमें वाईवी गिरी का नाम होगा मांझी सीट से, रितेश पांडे का नाम होगा करगहर सीट से, और भी कई नेताओं का नाम इसमें होगा। तो कुल मिलाकर आज जो है वो पूरा दिन बहुत हैपनिंग से भरा दिन होने वाला है जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से आज का पूरा दिन चुनावी माहौल को लेकर, सीटों बंटवारों को लेकर और लिस्ट जारी को लेकर होने जा रहा है, जिसमें जनसुराज कांग्रेस अपनी अपनी लिस्ट प्रत्याशियों के नाम, और हम आपको बता दें मांझी से वाईवी गिरी, दरभंगा से आरके मिश्रा, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर एके दास, छपरा से कर्नल जेपी सिंह जो एडीजी थे, कुम्हरार से केसी सिन्हा, करगहर से रितेश पांडे, और प्रशांत किशोर का भी नाम शामिल हो सकता है राघोपुर से। तो हम फिर से बता दें, मांझी से वाईबी गिरी, दरभंगा से आरके मिश्रा, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर एके दास, छपरा से जेपी सिंह पूर्व आईपीएस जो हिमाचल प्रदेश के एडीजी थे, वीआरएस लेकर आए हैं, कुम्हरार से केसी सिन्हा, करगहर से रितेश पांडे। ये नाम आज हो सकते हैं जो लिस्ट जारी होगी। सर तो राघोपुर से प्रशांत किशोर आएंगे, तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि राघोपुर से प्रशांत किशोर होंगे, साथ ही साथ नित्यानंद राय भी होंगे बीजेपी से, और आरजेडी से होंगे तेजस्वी यादव। इसीलिए तेजस्वी यादव ने फैसला किया है 2 सीटों से चुनाव लड़ने का। वे फुलपरास से भी लड़ेंगे जी। मधुबनी की सीट है, ताकि कम से कम दोनों में से एक सीट पर जीत ही जाए, क्योंकि अगर नित्यानंद राय और प्रशांत किशोर दोनों के दोनों लड़ गए और वहां नित्यानंद राय, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर के बीच लड़ाई हो गई, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और राघोपुर से तेजस्वी यादव को हराना नामुमकिन नहीं है, वहां से राबड़ी देवी चुनाव हार चुके हैं, तो इसलिए इस बार कुछ भी हो सकता है जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें लबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।